हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 10 जनवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। शुरू करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम क्या है, तो इसका सही जवाब था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी यानी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब था डॉक्टर राज अय्यर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया है यानी नॉमिनेट किया गया है, तो इसका सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, वनीता गुप्ता। तो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट यानी जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी वनीता गुप्ता को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया है। उन्होंने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के पद के लिए औपचारिक रूप से अपीलीय अदालत के न्यायाधीश यानी एपिलेट कोर्ट जज मैरिक गारलैंड को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यहाँ वनीता गुप्ता की फोटोग्राफ देख सकते हैं। गारलैंड के अलावा पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की सुरक्षा सलाहकार लीसा मोनाको को डिप्टी अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन अमेरिका के प्रबंधन और बजट विभाग की निदेशक है यानी ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट की डायरेक्टर है। अगला प्रश्न देखो, जस्टिस आर.एस. चौहान ने किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। तो जस्टिस आर.एस. चौहान को राजभवन में आयोजित एक समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल यानी गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक नए मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई। आर.एस. चौहान से पहले जस्टिस रमेश रंगनाथन उत्तराखंड के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने नवंबर 2018 में पदभार ग्रहण किया था। वह 27 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हुए, जिसके बाद से यह पद खाली था। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं। और एक क्विक रिवीजन की बात करें तो जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। बात करें उत्तराखंड की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है लखवर डैम यमुना, टिहरी डैम भागीरथी और रामगंगा डैम रामगंगा। नेशनल पार्क्स में आता है नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गिरसेन। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला क्वेश्चन देखो, वरिष्ठ कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो इसका सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी का हाल ही में निधन हो गया। यह आप तस्वीर में उन्हें देख सकते हैं। वह 94 वर्ष के थे। वह विदेश मंत्री यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं। साथ ही साथ वह गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बात करें यहाँ पे गुजरात की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव और चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, मेकिंग ऑफ जनरल ए हिमालयन एको नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह। डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन एको नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह का संस्मरण यानी मेमोयर है, जिन्होंने मणिपुर के एक छोटे से गांव से भारतीय सेना के 3 स्टार जनरल का पद संभालने वाले पूर्वोत्तर भारत के यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के
पहले व्यक्ति बने हैं। उन्हें जून 1978 में राजपूत रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। उन्हें युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। सेवानिवृत्ति के बाद वह मणिपुर लोक सेवा आयोग यानी मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष रहे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो माय ईयर्स विद राजीव ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब था वजाहत हबीबुल्ला। बात करें यहाँ पर मणिपुर की तो इसके फेमस फेस्टिवल्स में आता है शिरुई लिली फेस्टिवल और संगाई फेस्टिवल। नेशनल पार्क्स में आता है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क और शिरुई नेशनल पार्क। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला और सीएम है एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन और सतर्कता अधिकारी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एंटी करप्शन ब्यूरो का एक मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक और डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स पोर्टल यानी विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल लॉन्च किया है। सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी के सहज प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा। शिकायत के पंजीकरण के समय एक विशिष्ट आईडी नंबर यानी यूनिक आईडी नंबर आवंटित किया जाएगा, जिसे बाद में शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तस्वीर देखिए और एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश ने एक नई औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की है यानी न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल स्कीम अनाउंस की है? तो इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में मराठी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है यानी मराठी जर्नलिज्म डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 6 जनवरी। तो 6 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में मराठी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यहाँ तस्वीर देखो तो 6 जनवरी 1832 को मराठी पत्रकारिता के जनक बाल शास्त्री जंबेकर ने पहला समाचार पत्र दर्पण शुरू किया था। तब से इस दिन को राज्य में मराठी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे मराठी समाचार पत्र सामना की संपादक हैं। बात करें यहाँ पे महाराष्ट्र की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है अजंता लोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स और विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स मुंबई। नेशनल पार्क्स में आता है संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगेमल नेशनल पार्क और टडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि संजीवनी वैन शुरू की है? तो इसका सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में 40 कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई। इस कृषि कार्यक्रम को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्रीय सहायता से राज्य के कृषि विभाग द्वारा इन वैन को लॉन्च किया गया है। यह किसानों को कीट नियंत्रण यानी पेस्ट कंट्रोल के उपाय प्रदान करेगी। यह किसानों को खेती की नई तकनीकों यानी न्यू फार्मिंग टेक्निक्स को अपनाने में भी मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्निल कुसाले किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शूटिंग। तो स्वप्निल कुसाले ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 का कोटा हासिल कर चुके मध्य प्रदेश के ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर को हराकर राष्ट्रीय निशानेबाजी के दूसरे ट्रायल में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस यानी 3P प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल की है। यहाँ आप उन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। यह ट्रायल डॉक्टर करनी सिंह निशानेबाजी रेंज में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले T1 ट्रायल जीत चुके ISSF विश्व कप स्वर्ण पदक विजेता संजीव राजपूत ने दूसरे फाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई किया। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत सरकार का डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप लॉन्च किया है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पे सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश जावड़ेकर। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने हाल ही में 2021 के लिए एक डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप लॉन्च की है, जिससे मंत्रालय ने लगभग 5 करोड़ रुपए की बचत की है। यहाँ तस्वीर में देखिए,
इससे पहले उन्हें प्रिंट किया जाता था। लॉन्च कार्यक्रम नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित किया गया था, जहां केंद्रीय मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कैलेंडर और डायरी के एंड्रॉयड और iOS मोबाइल ऐप्स का अनावरण किया। अगला प्रश्न देखो, जंगली बिल्ली की कौन सी नई प्रजाति हाल ही में गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट में शामिल की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैराकल। तो हाल ही में अपनी 60वीं बैठक में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थायी समिति ने देश में मानव वन्यजीव संघर्ष यानी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट HWC के प्रबंधन हेतु परामर्श को मंजूरी दे दी है। बैठक में केंद्र प्रायोजित वन्यजीव आवास एकीकृत विकास योजना यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में मध्यम आकार की जंगली बिल्ली कैराकल को गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। यह तस्वीर में देखिए, जिसके संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भारत में इन बिल्लियों की उपस्थिति केवल 3 राज्यों से पाई जाती है, यानी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो इंडियन अमेरिकन वनीता गुप्ता को US एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद के लिए नामित किया गया है। जस्टिस RS चौहान उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस बने हैं। गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर माधव सिंह सोलंकी का हाल ही में निधन हो गया। मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन एको बुक लेफ्टिनेंट जनरल कोनसाब हिमालय सिंह का मेमोयर है। सतर्क नागरिक ऐप एंड विजिलेंस ऑफिसर्स पोर्टल जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया है। मराठी जर्नलिज्म डे जनवरी 6 को मनाया जाता है। कृषि संजीवनी वैन्स कर्नाटका में शुरू की गई है। स्वप्निल कुसाले शूटिंग से संबंधित है। गवर्नमेंट्स डिजिटल कैलेंडर एंड डायरी ऐप प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च की है। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट में कैराकल को शामिल किया गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, स्वप्निल कुसाले किस खेल से संबंधित है? इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।